बार फिर से आपका स्वागत है सी न्यूज़ भारत के मध्य प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत भोपाल से करेंगे, जहां पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत आनंद विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। साथ ही बात हो गई पवई की, जहां प्रशासकीय संदीपनी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। आगरमालवा जिले के नलखेड़ा में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान सुसनेर विधायक भैरव सिंह परिहार बापू ने पार्टी की कार्यप्रणाली को लेकर नाराजगी जाहिर की। विधायक ने आरोप लगाया कि नगर कार्यकारिणी की बैठक की जानकारी उन्हें नहीं दी गई और बैनर पर भी उनका फोटो नहीं लगाया गया। उन्होंने मन से कुछ बड़े नेताओं पर पार्टी को कमजोर करने का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता संगठन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के सम्मान से समझौता नहीं करने की बात कही। विधायक के संबोधन के बीच कांग्रेस जिला अध्यक्ष द्वारा रोकने पर वो नाराज हो गए और कार्यक्रम से जाने की बात कही। कार्यकर्ता और जनता सरकार बनाने के लिए आतुर हैं, लेकिन हमारे ऊपर के नेता ही एक नहीं, तो हमारा कार्यकर्ता क्या करेगा। मैं तो इस मंच के माध्यम से प्रदेश के मुखिया को भी कहना चाहता हूं, कांग्रेस के, कि कौरव और पांडवों का विनाश क्यों हुआ। वो इसलिए हुआ कि भगवान ने 10 रास को आंखें नहीं दी थी, तो वो बोल नहीं पाए, देख नहीं पाए। क्या वही हालत कांग्रेस प्रदेश के मुखिया की है कि वो कांग्रेस को एक नहीं कर पा रहे। मैं दोष उनको देता हूं इस मंच के माध्यम से। आज ये मीटिंग यहां पर है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। भैया लिखा है ब्लॉक कांग्रेस नलखेड़ा, फिर लिखा है आगर जिले की मीटिंग। तो जिले में मीटिंग होती है कि नलखेड़ा में मीटिंग होती है। आप पधारे, स्वागत है। मुझे कोई खबर नहीं है, ना संगठन की तरफ से ना आपकी तरफ से। मुझे बोला कि विधायकों से नहीं मिलना। मैंने कहा भैया स्वागत के लिए तो आ सकता हूं, क्या आ सकते हो। मेरी विधानसभा और मेरी विधानसभा में कांग्रेस पार्टी का संगठन का मीटिंग ब्लॉक स्तरीय, और भैया मुझे खबर नहीं है तो किस तरीके से कांग्रेस मजबूत होगी। ये नाराजगी मेरी आपके प्रति है कि कांग्रेस को कमजोर करने की नीति पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चल रही है। इलेक्टेड विधायकों को हराने की नीति चल रही है। अगर इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो किस तरीके से इन किसानों का, युवाओं का जो दिल कांग्रेस के साथ जुड़ा है और जो कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करता है कि 2028 के अंदर सरकार बनाएंगे, तो इस तरीके से कैसे सरकार बनेगी। तो उसमें वो लोग भरे मिलेंगे आपको जिन्होंने 2023 के अंदर कांग्रेस को हराने की कोशिश करी, 2017 में करी, और लोकसभा के परिणाम भी आप देख सकते हैं कि उन लोगों ने लोकसभा के अंदर दिग्विजय सिंह जी को कितने वोट दिलाए। आप कांग्रेस का टिकट अभी दे दें, मैं इस्तीफा दे देता हूं। अभी चुनाव लड़वाना भाई दिक्कत ही बाबू से, या इस कांग्रेस की पार्टी के जो कार्यकर्ता रात दिन मेहनत करी, उनकी आत्मा को मत झंझोरो। अध्यक्ष भी इसके ऊपर हम आपके द्वारा प्रदेश अध्यक्ष को इस मंच से कहना चाहता हूं कि 10 रात को भगवान ने आंखें नहीं दी थी, लेकिन तुम्हारे को भगवान ने 2 आंखें दी है। समझ जाओ, शेर की मौत मरो, गीदड़ की मौत मत मरो। कांग्रेस को अगर मजबूत करना है तो इस तरीके की जो मीटिंग आयोजित की जाती है, क्या सिटिंग एमएलए के वहां भी उसको खबर नहीं होती है और उसके विरोध में मीटिंग की जाती है, तो उसका मैं निंदा करता हूं। और इस मीडिया के माध्यम से मैं प्रदेश अध्यक्ष को कहना चाहता हूं कि महोदय, हम रात दिन मेहनत करते हैं और आप भी साइकिल चला के अपनी ऊर्जा को कम मत पड़ो। इससे अच्छा में घर का कोई काम करो। तो इस तरीके से हम मीटिंगें करेंगे। भाजपा ने कई एजेंट खरीद लिए हैं कांग्रेस के कि जाओ तुम और जिस तरीके से कांग्रेस का विघटन कर सकते हो करो, लेकिन जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष अपनी आंखें बंद करके देख रहा है, बोल भी नहीं सकता है। क्या उनके लगाम लगा रखी है? अगर वो इतनी लगाम की आवश्यकता है तो मैं आज इस मंच से कहता हूं कि हम जैसे लोगों को कह दिया जाए कि जाइए घर पे जाइए, क्योंकि हम इन कार्यकर्ताओं का दिल कभी नहीं तोड़ सकते जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं।
कोई भाजपा के विधायक को तो 15 करोड़ मिलते हैं, हमको तो 2.5 करोड़ ही मिलते हैं। और 2.5 करोड़ से हम कैसे संतुष्ट रख पाए? तो हम हमारे कार्यकर्ताओं को संतुष्ट करते हैं। चलो भैया, जिलाध्यक्ष जी बोलने दे रही, अपने कार्यकर्ता अपने साथ चलो, मैं माफी चाहूंगा भैया, आ जाओ। आगरमालवा से सी न्यूज संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। जहांगीराबाद थाना पुलिस ने नशा मुक्ति जागरूकता अभियान के तहत स्टेट बैंक कॉलोनी स्थित आनंद विद्या मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान पुलिस ने छात्र छात्राओं को नशे के दुष्परिणाम और इससे दूर रहने के महत्व के बारे में जागरूक किया। विद्यार्थियों ने रैली निकालकर कॉलोनी वासियों को भी नशा छोड़ने और स्वस्थ जीवन अपनाने का संदेश दिया। थाना प्रभारी राजन अहिरवार और स्कूल प्राचार्य प्रदीप श्रीवास्तव ने बच्चों को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं कार्यक्रम के समापन पर विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया गया और इस अवसर पर पुलिस और स्कूल स्टाफ मौजूद रहा। अपने स्कूल में रखा गया है नशा मुक्ति से संबंधित क्या कहना चाहेंगे सर? मैं जहांगीराबाद पुलिस और पीआई साहब की सराहना करता हूँ। इसके पहले भी मैं डिजिटल अरेस्ट के बारे में बच्चों को बहुत अच्छी जानकारी दी थी और आज भी नशा मुक्ति के बारे में ऐसी जानकारी दी जो बच्चों की समझ में आए और आगे इसका निश्चित ही फायदा होगा और बच्चों के पेरेंट्स शराब नशा छोड़ने का मुझे लगता है संकल्प ले लेंगे। पुलिस द्वारा निरीक्षण मतलब ये नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत जगह जगह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जहांगीराबाद थाने में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया है। किस तरह का आयोजन सर? आज जो हमारा कार्यक्रम है आनंद विहार विद्या मंदिर में हुआ है और पूर्व में भी हमने यहाँ पर कार्यक्रम किए हैं। तो जो नशे से दूरी है ज़रूरी अभियान 2.0 15 जुलाई से शुरू हुआ है, उसी के तहत हम बच्चों को इस विषय पे बात कर रहे हैं, उनसे जनसंवाद कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि नशे के कितने नुकसान हैं और ख़ास करके जब परिवार में कोई व्यक्ति नशा करता है तो सिर्फ वह व्यक्ति परेशान नहीं होता है, उसके साथ साथ उसके परिवार में भी कई समस्याएं होती हैं। बच्चों को पढ़ने लिखने में दिक्कत होती है। कई परिवारों में हमने देखा है कि लोग बच्चों की जो फीस भरनी चाहिए, उनकी स्टेशनरी लेनी चाहिए, उस पैसे से भी जो है शराब पी जाती है। सर नशे से जो दूरी अभी चल रही प्रोग्राम अभी हमें रखा गया है, इससे उसको देखते हुए रात में जो चेकिंग हो रही है, चेकिंग में भी देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति नशे में नहीं मिल रहा है। हाँ बिल्कुल, इसका व्यापक असर है और लोगों में जागरूकता भी फैल रही है कि नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए या नशा करके आवारागर्दी नहीं करना है, घूमना नहीं है। और श्रीमान पुलिस कमिश्नर महोदय ने भी नंबर्स यहाँ पे जारी किए हैं, सभी से अपील की है उन्होंने कि कहीं भी किसी प्रकार की नशे से संबंधित सूचना मिलती है तो तत्काल जो है लोकल थाने को वह बताएं। और हम लोग भी इसके प्रति प्रतिबद्ध हैं कि थाना जहांगीराबाद क्षेत्र में कहीं भी कोई अवैध शराब बिक्री हो रही है या गांजा बिक रहा है, एनडीपीएस से रिलेटेड कोई व्यक्ति खरीद फरोख्त कर रहा है तो तत्काल जो है वो हमारे मोबाइल नंबर पे 9479990503 पे हमें सूचना दें और हम कार्रवाई कराएंगे। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। खबर देवास से, जहां उदयनगर युवाओं को सही दिशा देने और नशे से दूर रखने के उद्देश्य से उदयनगर पुलिस द्वारा चलाए जा रहे नशे से दूरी अभियान के तहत थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह सोलंकी ने ग्राम पोलाखाल और पिपरी के शासकीय स्कूलों का दौरा कर विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए। उन्होंने कहा कि चलना है, दौड़ना है, उड़ना है, गिरना भी है, पर रुकना नहीं है। उन्होंने छात्रों को स्पष्ट लक्ष्य, अनुशासन, निरंतर प्रयास, आत्मविश्वास और गलतियों से सीखने के 5 मूल नियम अपनाने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में विद्यार्थियों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी देकर जीवन भर नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई गई। पुलिस की इस पहल की ग्रामीणों और शिक्षकों ने सराहना की। देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। पन्ना जिले की पवई स्थित शासकीय संदीपनी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में गुरु पूर्णिमा पखवाड़े के तहत भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्राचार्य आर.के. नगायच के मार्गदर्शन में हुए कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने गुरु के महत्व, उनके योगदान और भारतीय संस्कृति में उनकी भूमिका पर अपने विचार प्रस्तुत किए। प्रतियोगिता में छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और अपनी वक्तव्य कला का प्रदर्शन किया। वहीं निर्णायक मंडल ने विषय वस्तु, प्रस्तुति और भाषा के आधार पर प्रतिभागियों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम का संचालन सुखसागर कुंवर ने किया। अंत में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत कर सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। पवई से सी न्यूज संवाददाता सुरेश संगम द्विवेदी की रिपोर्ट।
खबर सिंगरौली से है। लोकायुक्त पुलिस ने वन विभाग के बरगमा रेंज के ओबरी जंगल चौकी में तैनात बीट गार्ड अखिलेश शुक्ला को 2000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोपी ने ग्रामीण रामलोचन प्रजापति से काम के एवज में घूस मांगी थी। लोकायुक्त टीम ने जाल बिछाकर केमिकल लगे नोटों के साथ उसे पकड़ा और उसके हाथ गुलाबी हो गए। आरोपी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत बरगमा सर्किट हाउस में आगे की वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सिंगरौली से सी न्यूज संवाददाता मिथिलेश की रिपोर्ट। भोपाल में सेमरा गेट स्थित सिंगर पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल के कक्षा 12वीं के मेधावी छात्र अरुण अहिरवार का देश के प्रतिष्ठित IIT बॉम्बे में चयन हुआ है। इस उपलब्धि पर विद्यालय में सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह आयोजित कर छात्र का सम्मान किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी गईं। विद्यालय प्रबंधन ने इसे पूरे स्कूल और क्षेत्र के लिए गर्व का क्षण बताया। इस अवसर पर प्रमुख रूप से पार्षद गौरी नितिन पाठक, जोन अध्यक्ष सूर्यकांत गुप्ता, अशासकीय स्कूल संघ के पदाधिकारी संजय गुप्ता आदि समारोह में उपस्थित रहे। विद्यालय प्रबंधन ने सभी अभिभावकों, पूर्व विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं शहर के गणमान्य नागरिकों ने कार्यक्रम में शामिल होकर अरुण अहिरवार का स्वागत किया। विद्यालय परिवार ने अरुण अहिरवार की इस उपलब्धि को समस्त विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनके उज्जवल एवं सफल भविष्य की मंगल कामनाएं व्यक्त की। मेरे बच्चे का जो सिलेक्शन हुआ है वो सब गुरुओं का आशीर्वाद, टीचरों का आशीर्वाद से ही हुआ है। उनके ज्ञान और भंडार से ही जो कुछ हुआ है। उन्होंने बच्चे को बहुत अच्छा गाइड किया है। ये समझ लो कि सारे बच्चे को जो पढ़ते हैं उनको एक स्पेशल रहा हो, उसको भी ज़्यादा मतलब पढ़ने वाले बच्चों पे ज़्यादा फोकस रहता है हर टीचर का, और अन्यथा जो नहीं पढ़ते हैं तो उन पे भी रहता है, लेकिन क्या है इस पर कुछ ज़्यादा आशीर्वाद तो निकल गया और पढ़ा, मेहनत की उसने, और हम लोगों का माँ बाप का सपोर्ट रहा, घर से भी कोई दिक्कत नहीं है, अपन ने उसको हर चीज़ से सपोर्ट किया है। सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ मैं अभी, और सारे टीचर्स को थैंक यू बोलना चाहता हूँ जिन्होंने ये सब कुछ किया, और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने, मेरे को बहुत अच्छा फेयरवेल मिला है। थैंक यू फॉर इट। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी बच्चे ऐसी मेहनत करें और मेहनत करते रहें, एक दिन उन्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। और बड़ी मैम और सर हमेशा मेरे बच्चे के लिए सपोर्ट रहे, हमेशा उनके लिए सपोर्ट किया, उसके लिए और बड़ी मैम सर का हमेशा चहेता रहा, लाडला रहा। ऐसी हर बच्चा मैम और सभी सरों के लिए लाडला बने, चहेता बने और कुछ करे अपने माता पिता के लिए, टीचरों के लिए, और एक दिन ऐसा समय लाए कि सभी टीचर और सभी सरों के लिए मान सम्मान करें। भोपाल से सी न्यूज संवाददाता ऋषेंद्र की रिपोर्ट। इंदौर में महिलाओं और बच्चों के लिए समर्पित अंकुर हॉस्पिटल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन ने विजयनगर में अपने अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही समूह ने मध्य प्रदेश में अपनी सेवाओं की शुरुआत करते हुए देश भर में अपने अस्पतालों की संख्या 18 कर ली है। अस्पताल में उच्च जोखिम वाली गर्भावस्था, नवजात शिशुओं और जटिल बाल रोगों के लिए विशेषज्ञ उपचार की आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी, जिससे मरीजों को इलाज के लिए राज्य से बाहर जाने की आवश्यकता कम होगी। And this is the first time we are opening in Madhya Pradesh, and it's in Indore. And this is the Central India's largest women and children's hospital. It's a 120 bedded facility, state of the art tertiary care center, and we are launching for the first time the high risk maternity services, and also a water birthing facility and natural birthing facility in Ankura, Indore here. And also we are bringing all the pediatric super specialty services under one roof, including tertiary care neonatology services, pediatric critical care, pediatric neurology, pediatric nephrology, pediatric endocrinology. All the services we are bringing under one roof, and I hope that people of Indore deserve this kind of care, and I hope they would appreciate the services which are available here. And thank you all, and I thank all the media people who have attended here for your patience and attending. Thank you very much. Dr. Krishna Prasad, Managing Director, Ankura Hospital. इंदौर से सी न्यूज संवाददाता राकेश रैकवान की रिपोर्ट। पन्ना जिले के शाहनगर क्षेत्र की ग्राम पंचायत बगवार कला में स्थापित जन पुस्तकालय के समुचित संचालन नहीं होने का मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि पुस्तकालय कक्ष का उपयोग सीमेंट सहित अन्य सामान रखने के लिए किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अध्ययन की सुविधा नहीं मिल रही। ग्रामीणों ने प्रशासन से पुस्तकालय को नियमित रूप से संचालित कराने
कक्ष को खाली कराने और आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। जी, आपका नाम है? इंदु उपाध्याय बघवार कला। अच्छा, जो आपके पीछे यहाँ दिख रहा है जन पुस्तकालय ग्राम पंचायत बघवार कला, तो यहाँ आते हैं आप लोग किताबें पढ़ने के लिए जो रखी हैं? यहाँ हमको तो तारा लगा मिलता है। अच्छा, ये खुलता नहीं है कभी? हम तो जब शाम सुबह आते हैं तो ताला लगा रहता है। अच्छा, ताला लगा रहता है। अच्छा, ये तो है अपने हाँ, सूरज भैया जी। अच्छा, बघवार ये पंचायत ये यहाँ जन पुस्तकालय है, यहाँ किताबें रखी हुई हैं, पढ़ने के लिए आते हैं आप लोग? तो ताला लगा देते हैं। अच्छा, वो ये पीछे यहाँ गंदगी भी, सफाई भी नहीं है, क्या ये डला है? सीमेंट इसके अंदर क्या रखा हुआ है? अंदर सीमेंट रखा है। सीमेंट, किताबें नहीं रखी हैं? किताबें कोई नहीं आता, जब से बनी जब से खुली भी नहीं है सर। अच्छा, और कौन 24 घंटे में कौन अभी आता है तो कोई जब देखो ताले और सीमेंट के अलावा है कहते अंदर देख ले जा। अच्छा, आज भी देख लीजिए। अच्छा, इसके अंदर क्या क्या रखा है? सीमेंट कौन रखवाए है? अब सरपंच रखवाया है। अच्छा, और का पता कौन सी आप लोग क्या चाहते हैं? अब ये जो सुविधा चाहे कि यहाँ खुले तो लड़का बच्चा सीखे, अभी तो कुछ नहीं है, यहाँ कबाड़ जरूर। अच्छा, चलिए, आपका नाम? बलदेवा चौधरी बघवार। आपका दादा? करण प्रसाद चौधरी। कहाँ से हो? बघवार कला से। ठीक है, धन्यवाद। शाहनगर से सी न्यूज़ संवाददाता लखनलाल साहू की रिपोर्ट। सुजालपुर शहर में नशे के कथित अवैध कारोबार को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन कर सिटी थाना प्रभारी प्रवीण पाठक को हटाने की मांग की। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर में नशे के कारोबार पर प्रभावी कार्यवाही नहीं हो रही, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं। शहर में लंबे समय से नशे, जुए और सट्टे के कथित अवैध कारोबार को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं। वहीं पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग भी तेज हो गई है। हालांकि लगाए गए आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है और मामले की वास्तविक स्थिति जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। शाहजहाँपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।